अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, लेकिन एक चीज है जो उसे वाकई टेंशन देती है, और वो ना तो कोई कंट्री है और ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, बल्कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। और आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। 2019 में जब टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम खरीदा तो अमेरिका का रिएक्शन हैरान कर देने वाला था। उसने टर्की को नेटो का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 देने से सीधा मना कर दिया। सोचिए, एक नेटो अलाय को सिर्फ एक वेपन सिस्टम खरीदने की वजह से इतनी बड़ी सजा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या है? क्या है ये S-400 जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को अट्रैक्ट करता है और अमेरिका को इतना अनईजी बना देता है? आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। रशिया का एयर डिफेंस प्रोग्राम किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, बल्कि ये कई डेकेड्स की प्लानिंग और डेवलपमेंट का रिजल्ट है। सोवियत यूनियन के दौर से ही रशिया ने एक चीज पर खास फोकस रखा, अपनी एयर स्पेस की हिफाजत पर। इस सफर में पहले S-300 इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके एडवांस्ड अपग्रेड्स आए और आखिरकार 2007 में दुनिया के सामने S-400 ट्रायम्फ पेश किया गया। ट्रायम्फ यानी जीत, और ये नाम भी बिल्कुल सोच समझ कर रखा गया था। S-400 कोई एक सिंपल सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, बिल्कुल इजराइल के आयरन डोम की तरह, जिसका जिक्र मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन स्केल और कैपेबिलिटी के लिहाज से ये ज्यादा वाइड रेंजिंग और पावरफुल है। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है रडार। S-400 का 91 N6E रडार एक वक्त में 300 से ज्यादा टारगेट्स को सिर्फ डिटेक्ट नहीं बल्कि प्रॉपरली ट्रैक कर सकता है। यानी अगर आसमान में एक साथ 300 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों तो यह सिस्टम उन सब का डिटेल डेटा मेंटेन करता है। इसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर तक जाती है, मतलब इतनी दूर तक की मूवमेंट भी मॉनिटर कर सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बैठे रडार ऑपरेटर लाहौर से दिल्ली के ऊपर उड़ने वाली चीज को भी देख सकते हैं। दूसरा है कमांड सिस्टम। रडार से मिलने वाला डेटा सीधा एक सेंट्रल कमांड यूनिट तक पहुंचता है, जो मिली सेकेंड्स में डिसाइड करती है कि कौन सा थ्रेट खतरा है, कितना सीवियर है और उसके लिए कौन सा मिसाइल डिप्लॉय करना है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, S-400 सिर्फ एक टाइप का मिसाइल यूज नहीं करता। इसके पास मुख्तलिफ रेंजेस और मिशंस के लिए 4 अलग अलग मिसाइल्स होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है मिसाइल लॉन्चर्स। ये हैवी ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आसानी से रिलोकेट हो सकते हैं, और इसी मोबिलिटी की वजह से ये सिस्टम और भी डेंजरस बन जाता है। आज एक जगह डिप्लॉय करो और कल किसी और लोकेशन पर शिफ्ट कर दो। अब बात करते हैं S-400 में यूज होने वाले मिसाइल्स की। पहला मिसाइल है 40 N6, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। यह S-400 का सबसे लॉन्ग रेंज वेपन है, यानी एक जगह से लॉन्च करो और 400 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करो। और यह सिर्फ नॉर्मल एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड नहीं है, यह एवेक्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी इंगेज कर सकता है। एवेक्स असल में फ्लाइंग रेडार्स होते हैं, और अगर उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो दुश्मन का सर्वेलेंस सिस्टम इफेक्टिवली ब्लाइंड हो जाता है। दूसरा मिसाइल है 48 N6, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। यह मीडियम से लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट सब इसकी कवरेज में आते हैं। तीसरा मिसाइल है 9M96। यह सिस्टम का सबसे एजाइल मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। अगर कोई टारगेट डायरेक्शन चेंज करे या इवेड करने की कोशिश करे तो यह उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह मिसाइल 130 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज कर सकता है। चौथा मिसाइल है 9M96E। यह शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर है, जिसकी रेंज करीबन 40 किलोमीटर है। यह क्लोज रेंज थ्रेट्स को हैंडल करता है, जहां फास्ट रिएक्शन जरूरी होता है। यानी एक ही सिस्टम के पास 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक की लेयर्ड कवरेज मौजूद है, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पर। जबकि इसी तरह की लेयर डिफेंसेस अचीव करने के लिए इजराइल को आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो जैसे मल्टीपल सिस्टम डिप्लॉय करने पड़ते हैं। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह बताई जाती है कि यह सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी
डिटेक्ट कर सकता है। ये सुन के शायद आपको ज़्यादा फील ना हो, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड और महंगा फाइटर जेट है F-35 और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका स्टेल्थ, यानी रडार से छुप कर रहना ताकि दुश्मन उसे देख न सके। लेकिन रशिया का क्लेम है कि S-400 का एडवांस्ड रडार F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है, खासकर जब वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर फ्लाई करे। अमेरिका ने इस बात को ओपनली कंफर्म नहीं किया, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत कुछ बता देता है। जब टर्की ने S-400 सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने फौरन टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। वजह थी ये खौफ कि अगर S-400 सिस्टम और F-35 एक ही मुल्क में ऑपरेट हुए तो रशिया को यह समझने का मौका मिल जाएगा कि F-35 को डिटेक्ट करने के लिए अपने रडार्स को और कैसे इंप्रूव किया जाए। यह सिर्फ एक वेपन का मसला नहीं था, यह सेंसिटिव डेटा और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का इशू था, जिसके लिए अमेरिका ने अपने नेटो अलाय के साथ भी सख्त डिसीजन लेने से गुरेज नहीं किया। अब बात करते हैं कि S-400 सिस्टम किन किन मुल्कों के पास है। सबसे पहले रशिया खुद, जो इस सिस्टम का क्रिएटर है और उसने अपने बॉर्डर्स पर एक्सटेंसिवली डिप्लॉय किया हुआ है। फिर चाइना, उसने 2014 में S-400 खरीदा और ये इसका पहला फॉरेन बायर बना। अमेरिका ने कंसर्न जरूर दिखाए, लेकिन चाइना ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की। उसके बाद टर्की, एक नेटो मेंबर, जिसने 2019 में ये सिस्टम खरीदा। इस फैसले पर अमेरिका ने सख्त रिएक्शन दिया, सैंक्शंस लगाए और टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी निकाल दिया। लेकिन टर्की ने फिर भी S-400 सिस्टम को रिटेन किया। इंडिया ने 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए तकरीबन $5.4 बिलियन की डील साइन की। अमेरिका ने काप्सा सैंक्शंस की धमकी दी। ये एक यूएस लॉ है जो रशिया से डिफेंस डील्स करने वाले कंट्रीज को टारगेट करता है, लेकिन इंडिया ने अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखी। उसके लिए S-400 की मिलिट्री इंपॉर्टेंस अमेरिका की नाराजगी से ज्यादा अहम थी। इसी वजह से 2021 और 2023 के दरमियान इंडिया को S-400 सिस्टम की डिलीवरीज भी मिलना शुरू हो गई। चूंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और S-400 भी एक्सेप्शन नहीं है। पहली वीकनेस, हाइपरसोनिक मिसाइल। आज रशिया, अमेरिका और चाइना तीनों हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये मिसाइल्स मैक 5 से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करते हैं, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज। इसी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना किसी भी एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम के लिए, इंक्लूडिंग S-400, बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी वीकनेस है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। मॉडर्न बैटलफील्ड सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, टेक्नोलॉजी की भी गेम है। अगर कोई एडवांस्ड कंट्री पावरफुल जैमिंग सिस्टम यूज करे तो S-400 सिस्टम का रडार टेम्पररी ब्लाइंड या कंफ्यूज हो सकता है। तीसरी वीकनेस, सैचुरेशन अटैक। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आयरन डोम पर भी अप्लाई होता है। एक साथ इतने ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च करो कि डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाए। S-400 थ्योरेटिकली एक वक्त में 36 टारगेट को इंगेज कर सकता है। अगर उससे ज्यादा थ्रेट्स एक साथ आ जाएं, तो सिस्टम अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस, लॉजिस्टिक्स। S-400 को चलाना सिंपल नहीं, इसके लिए ट्रेंड ऑपरेटर्स, रेगुलर मेंटेनेंस और कांस्टेंट स्पेयर पार्ट सप्लाई जरूरी होती है, जो रशिया से आती है। यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया पर सैंक्शंस लगे तो जिन कंट्रीज के पास S-400 है उनके लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट एक चैलेंज बन गया है। यूक्रेन वॉर में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। यूक्रेन ने वेस्टर्न सप्लाइड मिसाइल्स का यूज करके रशियन S-400 बैटरीज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को उसके ही क्रिएटर के हाथ से नुकसान पहुंचा। लेकिन रशिया का जवाब यह था कि ये बैटरीज फुली ऑपरेशनल मोड में नहीं थी या उन्हें प्रॉपर लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और यह डिबेट आज भी चल रही है। आज S-400 दुनिया का सबसे कैपेबल, वर्सेटाइल और ड्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी लॉन्ग रेंज रीच, मल्टी लेयर्ड मिसाइल्स आर्सेनल और स्टेल्थ डिटेक्शन कैपेबिलिटी, ये सब इसे एक ट्रू गेम चेंजर बनाते हैं। लेकिन याद रखें, आयरन डोम का प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। टेक्नोलॉजी की रेस में कोई परमानेंट विनर नहीं होता। जैसे ही S-400 इंट्रोड्यूस हुआ, नए वेपन्स और टैक्टिक्स इसके अगेंस्ट डेवलप होने लगे, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स,
एडवांस जेमिंग सिस्टम, स्वार्मिंग ड्रोन्स, ये सब S-400 के लिए रियल चैलेंजेस हैं। और रशिया ऑलरेडी S-500 पर काम कर रहा है, जो S-400 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड और रिपोर्टेडली स्पेस से मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। ये रेस कभी रुकती नहीं और आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या इंसान कभी ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर पाएगा जो ट्रूली अनबीटेबल हो, या फिर ये एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ रूल्स बदलते हैं, गेम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।